ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम गुरु परंपराभ्यां नमो नमः। शांति शांति शांति। स्पेशल वीडियो पर मकर कुंभ मीन कर्क वृश्चिक शनि 7.5 ढैया तुला का पनौती पंचम शनि। यह सितंबर का महीना कई सारे पर्व पर्वाणी से भरपूर और शनि जयंती और कृष्ण जन्म जयंती आसपास एक ही दिन। हमारे उड़ीसा पंचांग के अनुसार ये मैं थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले जन्माष्टमी श्री 6 तारीख बुधई ओसा श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्मार्त जन्माष्टमी व्रतोपवास 6 तारीख। वैष्णव मते 7 तारीख को श्रीहरि जन्म जन्माष्टमी वैष्णव मते नंदोत्सव स्मार्त और 7 तारीख ही शनि महाग्रह जयंती, 8 तारीख नंदोत्सव वैष्णव मते और स्वामी शिवानंद जयंती और 10 तारीख को काली अदलन एकादशी टेंटाटिवली पड़ रहा है। और शनि जयंती और 7.5 वाली तो शनि जयंती के सिवा जाएं कहां, करना ही पड़ेगा। इस दिन शनि जयंती के दिन कृष्ण जयंती कृष्ण जन्मोत्सव के दिन जरूर स्पेशल शनि यज्ञ करें। शनि मंदिर में कर सकते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण पंडित के माध्यम से जो शनि का विधि विधान जानता हो 108 से लेके 1008 तक का आहुति शनि बाबा के लिए दिया जा सकता है। बहुत उत्तम फल मिलता है। तो चलिए, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, इसको थोड़ा सा बाद में लेंगे। लेकिन जिस वीडियो के लिए यहां बैठा उसको पहले देखता हूं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये मेरे बाल गोपाल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव में बाल मुकुंदम स्टक का पाठ जरूर करें। मात्र 8 श्लोक में है, अवेलेबल है। मैं इसमें मेरे को बहुत ज्यादा आलोकपात नहीं करना और कोशिश करें कि इसे अच्छा से पालन करने के लिए, जैसे गणपति का करने के लिए बताया था, ऐसे कृष्ण जन्माष्टमी को, भागवत जन्म को, कृष्ण जन्म को, शनि जयंती को, शनि जन्म को आप लोग अच्छा से साधनात्मक, ढोंगबाजी से नहीं, शोबाजी से नहीं, दिखावटी से नहीं, एक साधनात्मक अभ्यास जरूर करें। आपको पता होना चाहिए शनि के काउंटर के लिए या शनि को शांति करने के लिए या शनि से उत्तम फल प्राप्त करने के लिए क्लीं कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय राधा माधवाय वाला जो मंत्र है, इसका 1008 आहुति करके देख लो एक बार। फिर क्या शनि महादशा और क्या शनि का 7.5, क्या पनौती, क्या कंटक, क्या ढैया। मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़े विद्यावान गुणी पंडित कथावाचक के मुख से निसृत, गुरुतुल्य व्यक्ति के मुख निसृत शब्द है ये। इस मंत्र से शनि बाबा प्रसन्न होते हैं और इस बार तो शनि जयंती और कृष्ण जयंती एक साथ है। और क्यों करेंगे ये जन्माष्टमी का व्रत, रात्रि जागरण, दीप प्रज्वलन, हवन? देखिए, शनि माने बूढ़ा और कृष्ण बाल गोपाल को तो शनि बाबा बड़े प्रेम करते हैं। आप सबको
भागवत जी का कथा में पता हो, कृष्ण जन्म होने के बाद शनि का दृष्टि, राम जन्म होने के बाद शनि भी देखने आते हैं कौवा के रूप में। कौवा को फिर रोटी वगैरह खिलाते हैं क्योंकि शनि का दृष्टि खराब है, तो इसीलिए मतलब विच्छेदात्मक और क्रूर दृष्टि, ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं। कौवा और भगवान राम का कई सारे कथाएं हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं। कृष्ण भगवान के लिए स्पेशली ये जन्माष्टमी, उनके लिए जो मेरे पास इन दिनों कई सारे माताएं पुत्र प्राप्ति के लिए और इस प्रकार के संतान प्राप्ति के लिए, बेटा हो चाहे बेटी कोई भेद नहीं, उनके कुंडली दिखाए और बड़े दुखी अनुभव हुए कि पता नहीं हमारे बच्चा होगा नहीं होगा, थोड़ा सा देख लीजिए, मेरा पति का शुक्र निचस्थ कन्या में बैठा हुआ है, पंचम में ऐसा ऐसा पीड़ा लगा है, पंचम में ऐसा ऐसा कोई ज्योतिष उनको बोल दिया है, दिमाग खराब हो गया है, उनका दुख तकलीफ से जी रहे हैं, शादी का 5 साल हो गया। कोई एक सज्जन बोले मेरा बीवी को संतान उत्पन्न का मन नहीं है, बड़े जगह में नौकरी करती है, बहुत बड़े ओहदे में है। ऐसे कई सारे बात, किसको बताएं, कौन सा स्टोरी बताएं। कोई बोला कि अब तक नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। मैं कुंडली देखा, ठीक है, कृष्ण का आगे और बाल गोपाल के आगे क्या ग्रह और क्या कुंडली और क्या दशा और क्या अंतरदशा और क्या योग और क्या दुर्योग यार। कृष्ण बड़े या ग्रह बड़े। और जब भागवत जी को अध्ययन करोगे, वेदांत सार को, वेदांत और वेद को अध्ययन करोगे और स्पेशली श्रीमद् भागवत गीता को अध्ययन करोगे, तो समझ में आएगा कि ये सारा माया संसार है। और जिस पल ये लगे कि संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम करुणारविंदे, ये इतना असार है ये संसार कि कभी ठीक नहीं हो सकता। और ये अनित्य है, लेकिन ये अनित्य का प्रैक्टिकल बोध जिस दिन हो जाए, फिर पैसा भी पत्थर लगने लगेगा, परिवार संसार भी आपको अतिमायात्मक लगने लगेगा। तब समझना कि शनि बाबा जीते और तुम्हारा संसार हारा। तब समझना कि शनि का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। शनि तभी देते हैं जब आप प्रैक्टिकल बोध हो जाए कि ये शरीर नश्वर, ये संसार नश्वर, ये रहने वाला तो है नहीं, और मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कोई नहीं पकड़ा है और मैं भी नहीं पकड़ सकता। और ये जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूं, ये मात्र माया है। और जो माया है, जो नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है, और ऐसे माया के लिए मायापति श्री कृष्ण का एक छोटा सा दृष्टि ही असंभव को संभव कर देता है, बशर्ते गाय होना चाहिए, क्योंकि बिना गाय का कृष्ण फेल है। देसी गाय, जर्सी होल्स्टन फ्रिजियन भैंस से नहीं चलेगा, उसमें कृष्ण और शनि दोनों रुष्ट हो जाते हैं। और ये संसार इतना क्षणभंगुर है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। और यहाँ जो कोई भी इस संसार को पकड़ने चले, ये बुदबुद पानी का बुलबुले ही है, अब पकड़ा तब टूट गया। और इसीलिए ये जो शरीर ही नश्वर है, ये हर दिन नहीं रहने वाला, फिर ये संसार कितना दिन है। और जिस दिन ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहि संधते, और जानामीति तमैव भान्तमनुभात्यैत समस्तम जगत। और जब ज्ञान हो जाता है तो ये जगत क्या है? ये जैसे सूर्य आते हैं तो अंधेरा चला जाता है, और ज्ञान आता है तो संसार रूपक अंधकार चला जाता है।
गुरुमूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। और रोगाहरन्ति प्रसभं शरीरम, रोग इस शरीर को नित्य प्रतिदिन हरण करते जाता है और ये शरीर कभी भी परिपूर्ण स्वास्थ्यवान नहीं हो सकता और इसलिए रोग बनाए गए हैं। और रोगेश कौन? शनि। तो ऐसे अनित्य के पीछे इस मायापति के बिना इस माया जगत का क्या औकात है। और इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण साधना करना, ये जो संतान के लिए रो रहे हो ना, बाल गोपाल का यंत्र इतना पावरफुल है, बाल गोपाल का मंत्र इतना पावरफुल है और बाल गोपाल स्वयं इतने पावरफुल हैं कि क्या बताएं। जितने सारे लोग अपने घर में बाल गोपाल साधना इत्यादि करते हैं, जिनके घर में बाल गोपाल है, जितने सारे भक्त हैं, परम भक्त, हम तो उनके चरण के धूल भी नहीं। बोलते हैं कि गोपाल को अपने पूजा के खटली, हम लोग उड़िया में बोलते हैं, जहां रखा जाता है, कि उठ के भाग जाता है। फिर ढूंढ ढांड के निकालते हैं तो देखते हैं कि वो ऊपर है, जाके वो गाय के पास है, जाके अलमारी के नीचे है, जाके देखा कि वो जहां घर में मक्खन रखा है वहां पहुंच गए अपने आप। कई भक्तों से सुना हूं और कुछ तो मेरे को डेमोस्ट्रेशन करके दिखाए हैं। घर में देसी गाय का मक्खन लाए और बाल गोपाल रात को वहीं पहुंच गए। उनको रखे थे ठाकुर जी के घर में झांकी में, और सुबह ढूंढ रहे हैं कहाँ है, मक्खन के पास है। तो ये बाल गोपाल में उद्यम है। लेकिन दुख का बात है, कलकत्ता गया था एक बाबा जी के मठ में, और वहां पर बाल गोपाल इतने बड़े से लेके इतने बड़े लाइन रखे। मैं बोला अरे बाप रे, क्या भक्त है, इतने सारे बाल गोपाल रख के पूजा करते। बोला नहीं, चूतिया लोग पूजा करता है, बच्चा उच्चा हो जाने से लाके यहाँ बाल गोपाल छोड़ जाता है। मैं बोला फिर क्या होता है? बोला फिर उनका बेटा जब बीमार उमार पड़ते हैं, मर उड़ जाते हैं, तो फिर आके यहाँ से लेके जाते हैं, फिर से अपना गलती मानते हैं। ये संसारी कीड़े, मतलब सिंह यादव, पहलवान सिंह यादव क्या करेगा? बाल गोपाल है। नहीं, अभी आ जाएगा, फिर मैं अपना विषय समापन कर लूं। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि श्री कृष्ण का जो व्यक्ति बाल गोपाल के रूप में, कृष्ण के रूप में, वही कृष्ण वही काली, ये मेल फॉर्म है, वो फीमेल फॉर्म है। देखना, जो लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे के लिए तड़पते हैं, क्योंकि उनको बाल सुख नहीं मिलता और बाल सुख के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो बाप बाल गोपाल का पूजा करने से बुढ़ापे में बाल आनंद प्राप्त होता है। गोपाल रत्न भुवनैक रत्नम, गोपांगना यौवन भाग्य रत्नम, श्री कृष्ण रत्नम सुरसेव्य रत्नम, भजामहे यादव वंश रत्नम। इससे बड़ा रत्न और क्या हो सकता है? और कृष्ण और काली, जैसे काली काली महाकाली, काली के पापनाशनी, सर्वानंद करे देवी, महाकाली नमस्तुते, हर प्रकार का पाप नाश करने वाला, ऐसा ही इस कृष्ण को पूजा करने से सारे पाप विनाश हो जाते हैं। क्यों? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण स्वयं जगत गुरु है, और जो इस जगत गुरु को धारण नहीं कर पाया, वो जीवन में कभी भी परम तत्व को नहीं पा सकता। सत्यम ज्ञानमनंतम नित्यमनाकाशम परमाकाशम,
वह जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंतम है, वो नित्य, अनित्य नहीं नित्य है, मनाकाशम है, मन के जो चिदाकाश के आकाश, परमाकाश, महाकाश, अनंत का, परमाकाशम का प्राप्ति इसके जीवन में संभव नहीं होता है। और इस जीवन में जो पाप रूपक कालिमा है, पाप भूमि से भारी, इसका विनाश बिना कृष्ण के जो सदा कर सहती थी श्री कृष्ण। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्ति चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम, अनंगरंगसागरम नमामि कृष्णनागरम। ये बड़े कृष्ण का बात बताया जा रहा है। क्यों? बोला कृष्ण जो क्या है, वो समस्त पाप खंडनम। आज शनि का पेड़ा क्यों मिल रहा है भाई? मकरू, मटका, मछली, मीन राशि, मटका कुंभ राशि, पाप से। और बिना कृष्ण के, बिना कृष्ण के पाप नहीं खंडन हो सकता। इसलिए ये कृष्ण जन्माष्टमी का आवश्यकता है। भजै ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्ति चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छ गुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनम्। अब काली विशाल नेत्र नेत्रिणी, ये विशाललोललोचनं विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णनागरं, नमामि कृष्णवारणम्। अब सुनो क्या मजा काली के शब्द में। कदम्बसन कुंडलम सुचारु गंडमंडलम कुदम्ब कालवासिनीं कदम्ब कुंजवासिनीं। काली सहस्र नाम, match between Krishna and Kali, you know, beautiful subject, beautiful. Kadamba वृक्ष वासिनीं कदम्ब कुंज कदम्ब बने वासिनीं। काली सहस्र नाम में आता है, देख लेना। ब्रजांगनैक वल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं भजै ब्रजांगनैक वल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया स गोपया स नंदया युति सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पाद पंकजं मदीय मानसे निजम्। एक लाइन काली के साथ मैच करता है। एक जैसे कृष्ण भगवान पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, ऐसे एक काली का वर्जन है, दैट इज कॉल्ड संध्या काली। इतना पावरफुल है कि 100% संतान प्राप्ति हो जाता है। और काली का अष्टक में चलो। नमामि कृष्ण रूपिणीं कृशांग युष्टिधारिणीं समग्र तत्व सागरा म पार पार गौहरम शिवां प्रभासमुज्ज्वलं सुरच्छ शंख शेखरम ललाट रत्न भस्वरम जगत प्रदीप्त भस। कृष्ण के साथ दोनों का एक ही बीज, काली और कृष्ण। इसलिए ये कृष्ण जन्माष्टमी को पालन करो, क्योंकि पाप मुक्ति का अगर कोई मार्ग है तो कृष्ण ही है। और ये इतना पावरफुल है कि आपको हर प्रकार के पाप ताप से विमुक्त कर देने वाला और आपके जीवन में पवित्रता को और मुक्ति और भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाला, इसलिए करना है। और ये स्तोत्र तो लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता है, लेकिन
मैं केवल इंगित कर रहा हूं, मिल जाए तो कर लेना। इट्स अ वेरी रियरेस्ट वन दिस स्तोत्र। मेरे भी जीवन में बहुत कोशिश में मिला है। संध्या समय हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं। या मामनन्ति मुनयः प्रकृतिं पुराणिं विद्योति यां स्वतिरहस्य शिरो शृण्वन्ति तामर्धपल्लवत शंकर रूपमुद्रां देवीमनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये अम्बास्तवेषु तव तावत कृत्तिमानि कुंठिं भवन्ति वचसामपि सुम्पिनानि। मिल जाए तो करके देखो। 90 दिन के अंदर माँ काली का संतान प्राप्ति स्तोत्र है ये, और बिना गुरु दीक्षा में इसे नहीं दिया जाता है। केवल इंगित कर रहा हूं ताकि ये ना बोले कि आप छुपाते हो, नहीं बताते हो, सारा बात खुलते नहीं हो। अवेलेबल, आप देख लो। प्रारंभिक 4 सूत्र बता दिया संध्या काल में करने के लिए। तो बाप, आई थिंक इट इज एनफ कि ये प्रार्थना कर सकूं आप सबको इस शनि जनित पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। इस बार का कृष्ण जन्माष्टमी, भागवत जन्माष्टमी, शनि जयंती बढ़िया से आचरण करें। हर मनोइच्छा और वांछा परिपूर्ण होने के साथ साथ शनि जनित जो अब तक जो पीड़ा था, मानसिक पीड़ा था, शारीरिक पीड़ा था, पाप जनित पीड़ा था, अभिष्ट सिद्धि नहीं हो पा रहा था, अर्थ लाभ, अर्थ का कमी था, किसी किसी का संतान इत्यादि के लिए, किसी किसी का मन दुख, भारी डिप्रेशन, आइसोलेशन इत्यादि से मुक्ति पाने के लिए इस कृष्ण जन्माष्टमी को करें। कृष्ण काला, शनि काला, काली काला, काले काले कृष्ण, काले काले शनि, काले काले काली, एक ही हैं हम, भिन्न रूपे बदंती। जितना सूत्र बताना चाहिए, जहां तक बता सकता था, जहां तक इंगित करना चाहिए था, कर दिया। उससे आगे मेरा आदेश नहीं है। इतना तक करना भी दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये मैन टू मैन देने वाला विद्या है। और देखो बाप, ऑन प्रैक्टिकल नहीं बोलता हूं, प्रयोग लोगों के ऊपर, लाखों बोलना तो झूठ हो जाएगा, लेकिन हजारों के ऊपर प्रयोग हुआ है जिंदगी में, रिजल्ट देखा हूं, तभी इन बातों को आपके समक्ष सेवा में लेके आता हूं। करें। जो जो बिंदु बताया, अनुभव और साधन के अनुभव के साथ बताया, करके देखिए। कृष्ण जन्माष्टमी का प्रिपरेशन अभी से करिए। जरूर वो सारे नौटंकीबाजी जरूर करिए, कृष्ण को लाइए, जन्म कराइए, झूला उला सब झुलाइए, वो जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आता है। नंद के घर नंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, करो। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? ध्यान। प्रैक्टिकल क्या है? हवन। प्रैक्टिकल क्या है? जाप। प्रैक्टिकल क्या है? पाठ। प्रैक्टिकल क्या है? इसका प्रयोग। और जो लोग बाल गोपाल यंत्र रेगुलर करते हैं, रेगुलर यंत्र साधना करते हैं, वो यंत्रज्ञ हैं। उनके माध्यम से एक यंत्र लेके देखो, जिनका संतान इत्यादि नहीं हो रहा है। देखो, इतना जगह से इतना मेडिसिन, इतना लाखों रुपया खर्चा कर दिए, लाख खर्चा कर दिए, एक यंत्र का क्या कॉस्ट बनेगा? बना के लिख के देने 5,000 10,000 और क्या हो जाएगा? समझ लो कि गया पैसा पंडित के हाथ में, लो ना। और यंत्र, अगर आपके आसपास कोई पंडित मिल जाए जो यंत्र दीक्षा करता है, मंत्र दीक्षा करता है, उससे ले लो ना ये दीक्षा। आप भी डेली अपने पेट में लिखो, अष्टगंध में, लाल गंध में, काला सफेद चंदन में। बिना दीक्षा का कोई काम नहीं देता, एक इनिशिएशन चाहिए होता है। जिनका भी संतान बाधा है, लेकिन आदेश के अनुसार करना, बिना आदेश में काम नहीं होता है। होगा, हो जाए तो कौन मना करता है? वो भी कर लो, मेरे को क्या कहना है। और ये जन्माष्टमी की रात
वो समय निकाल लेना लग्न और लिख के देखो, मुझे पर्टिकुलर टाइम है। क्या काम करता है बाल गोपाल यंत्र, कितना पावरफुल है बाल गोपाल यंत्र, कितना पावरफुल है बाल गोपाल मंत्र। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभराज मंत्र। और ये बोला कृष्ण जसोदा सुदा गोविंदम मुंह में नहीं आ रहा है अभी। शरणम मम बोला वो मंत्र है ना, वो नहीं बोलते हैं उसको, दीक्षित मंत्र होने से नहीं बोलते। तो संतान प्राप्ति वाला मंत्र है, जरूर करो। जितने भी माताएं संतान पीड़ा में दुखी हो, कष्ट में हो, या नहीं होगा होगा, ग्रह कृष्ण के आगे क्या ग्रह यार, तुम लोग भी एकदम बेवकूफ जैसे बात करते हो। देख लो, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों के घर में 25 साल के बाद बच्चा देखा हूं यार। 25 साल के बाद सारा ग्रह वाले बोल दिए थे नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, होते हुए देखा हूं। आखिरी में कहां जाएगा इतना पीड़ा और इतना दुख को लेके, किया साधना और हो गया। 25 साल मजाक है, करिए। इससे ज्यादा और आपको नहीं समझा सकता, समझदार को इशारा काफी है।